ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारे एक बहुत ही निकटतम अच्छे भक्त हैं। पीछे उनके कुछ पारिवारिक दिक्कतें आई थी और वो विषय ऐसा है कि एक हमारे समाज में विकराल रूप लेता जा रहा है। उसके प्रति जागरूकता रहना, रखना, ये हम सभी सनातनियों का उत्तरदायित्व बनता है। तो वो विषय ये है कि हमारे जो बच्चे हैं, जब उनका विवाह हो रहा है, उसके 3 महीने, 6 महीने या साल भर के अंदर अक्सर ये देखा जा रहा है कि पति पत्नी में आपसी जो प्रगाढ़ता होनी चाहिए वो नहीं दिखाई दे रही। जो आपसी मधुर संबंध होने चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहे और एक दूसरे पर दोषारोपण इस स्थिति तक चला जाता है कि जो विवाह का एक पवित्र परिणय बंधन था वो बिल्कुल छूटने के कगार की स्थिति तक पहुंच जाता है और कईयों का पहुंच चुका है। तो उसके हम आज कारण ढूंढेंगे और मैं अपने विगत 28 वर्ष के ज्योतिषीय आधार पर जो समझ पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, उसको मैं आपके साथ में वार्तालाप के रूप में साझा करूँगा। तो ऐसा क्या हो रहा है कि जो पहले के विवाह होते थे वो बहुत आज तक मधुर संबंध चल रहे हैं और आपने कितने ही सोशल मीडिया में क्लिप में देखा होगा कि चाहे वो चल फिर भी ना पा रहे हो लेकिन वो आपसी एक दूसरे का सहारा बने हुए। तो ऐसा अब स्थिति ऐसी क्यों आ गई है कि अभी अभी शादी हुई, 6 महीने हुए, साल भर हुआ और एक दूसरे की शक्ल तक देखने को तैयार नहीं होते बच्चे। और ऐसा भी नहीं है कि बच्चे विद्वान नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है या फिर वो भावनाओं को नहीं समझते। तो ऐसे क्या बिंदु हैं, क्या कारण हैं कि वो जो विवाह का एक इतना ही पवित्र बंधन था वो बिल्कुल ऐसी स्थिति तक पहुंच जाता है कि जिसका मर्म जो है बहुत ही हृदय को दुख देता है। तो जहाँ तक मैं अपनी सोच रखता हूँ तो उसमें एक कारण मेरे को तो ये लगता है कि सर्वप्रथम कि जो दोनों पक्षों की ध्यान से सुनिएगा, तो दोनों पक्षों की जो डिटेल्स हैं बेटा और बेटी की, वो हमारे को गलत नहीं देनी चाहिए। अगर आप किसी ब्राह्मण के पास जा रहे हैं तो वो डिटेल्स गलत नहीं देनी चाहिए। टाइम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें सही देनी चाहिए क्योंकि उसके आधार पर ही आगे जो जिंदगी जीने का स्तंभ है वो मजबूत होगा। अक्सर ये देखा गया है कि जब कोई एक पक्ष कुंडली मिलान के ले जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारे को दूसरी तरफ से जो समय मिला है
बच्चे के जन्म समय वो 10 से 12 बजे के बीच का है। आप समझिए कि 2 घंटे के बीच का आप टाइम लेके चल रहे हैं। तो एक तो ये वाली स्थिति जो है थोड़ा सा दिक्कत का विषय है, क्योंकि अगर लग्न बदल गया ज्योतिषीय आधार पर तो फिर तो पूरे चार्ट पूरा ही खराब हो गया। अब दूसरी चीज़ ये है कि आजकल के परिवेश में हो क्या रहा है। आजकल के परिवेश में ज्योतिष जो कि सबसे पहली सीढ़ी थी, आज वो सबसे अंतिम सीढ़ी बन गई है। जैसे कि मान लीजिए कोई बेटा डॉक्टर है, तो वो अपने जीवन साथी डॉक्टर को ही ढूंढ रहा है या फिर उसके समकक्ष ढूंढ रहा है। तो अब आप ये सोचिए कि अब एक बच्चा डॉक्टर है और उसको दूसरी तरफ जो जीवन साथी है वो भी डॉक्टर मिल गया। उसके पश्चात दोनों पक्षों ने आपस में मिलके एक दूसरे से साक्षात्कार भी कर लिया, यानी कहीं बाहर मॉल में मिले, बैठे, चाय पी, कॉफ़ी पी और एक दूसरे को पसंद भी कर लिया। उसके पश्चात सबसे बहुमूल्य जो स्टेप था, जो पहले नंबर पे होना चाहिए था, अब वो तीसरे नंबर पे खिसक के आ गया कि चलिए जी, आपका परिवार बहुत अच्छा है, आप भी हमें बहुत अच्छे लगे, बेटे ने बेटी को पसंद कर लिया और बेटी भी अब हमारे घर की बहू बनने को लगभग तैयार है, हमें भी सब आपका खानदान सब अच्छा लग रहा है। तो आप समझिए कि जो पासिंग मार्क थे वो तो दोनों पक्ष पहले ही डिसाइड कर चुके हैं। तो फिर अब कुंडली मिलाने का औचित्य क्या है? ये सबसे बड़ी गलती आजकल के समय में। और उसके पश्चात जब कुंडली मिलाने जाते हैं, पहले तो अब सभी विद्वान हैं, सभी घर में ही कुंडलियां अपने सॉफ्टवेयर में मिला लेते हैं। वो बस ये कैलकुलेशन देखते हैं कि 36 में से 18 गुण हैं तो बहुत अच्छा है, 20 है तो और अच्छा है, 36 में 34 गुण हैं तो बल्ले बल्ले मज़ा आ गया। तो वो गुणों के आधार पे जो कुंडली का विश्लेषण स्वयं कर लेते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि वो कुंडली के आधार पे गुण तो एक छोटा सा नियम है, लेकिन वो जो 12 खाने हैं कुंडली में, देहम द्रव्ये प्राक्रमो सुख शुतो शत्रु कलत्र मृति भाग्यम राज्यपदिम क्रमेण गतिता लाभ त्रयो लग्नता, ये जो 12 भावों का विश्लेषण है, इसको आप समझते हैं? आपने तो बायोलॉजिकल डॉक्टरी की है, आप ज्योतिषीय गणना कब से करने लग गए? या फिर आपने कोई ज्योतिषीय गणना करी है, सीखी हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपने नहीं की है तो आप किस आधार पर उस विश्लेषण को केवल अपने जीवन को, आप ये समझिए, आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं 36 में से 18 या 20 गुण के आधार पर। यहाँ भी जो हुआ उसके बाद अब आप क्या कर रहे हैं? मान लीजिए किसी की कुंडली में भकूट दोष है कि दोनों की राशियां जो हैं उसमें मित्रता नहीं है, तो वो सॉफ्टवेयर दिखा भी रहा है, आप वो नहीं देख रहे कि अगर आपके अनुसार भी चलें कि 36 में से 18 गुण मिल रहे तो 50% ही तो पास हुआ, 50% तो फेल ही है कुंडली। तो लेकिन हम लोगों की आदत है कि हम लोग मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू,
तो हम लोगों की स्थिति यही है कि मीठा मीठा खा लो। अब वो 50% जो नकारात्मक कुंडली है उसका विश्लेषण तो कर ही नहीं रहे आप। हमें बस पास मार्किंग चाहिए, और आप ये नहीं सोच रहे कि ये जीवन के चक्र को चलाने का जो कुंडली का विश्लेषण है, इसको हम कितने लाइटली लेके चल रहे हैं। आप समझिए, इस विषय को समझिएगा। देखिए, या तो आप या हम, कोई भी किसी भी चीज को पूर्णतया मान लें। अगर आप ज्योतिष को मानते हैं तो पूर्ण रूप से मानिए, वो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप कुंडली को नहीं मानते, वो भी बहुत अच्छा है। और अगर आप खुद कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं और आपको कुंडली का नहीं पता, तो आप समझिए आप अपने आगामी जो भविष्य है, जो विवाह के उपरांत शुरू होना है, उसके लिए कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि हाँ ऐसा होता है, क्योंकि अब तो यही चल रहा है ना। अब आप कहीं भी देख लीजिए, सबका यही है कि लड़का इतना पढ़ा लिखा है, लड़की इतनी पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये बहुत अच्छा घर मिल गया, इतनी अच्छी अर्निंग है, इतना अच्छा पैकेज है। तो फिर वो 6 महीने और साल भर के जो रिश्ते हैं, तो वो ग्रह तो अपना ही काम करेंगे। तो इसमें इतना विचार की क्या बात है। फिर तो आप, जब आप एक कुल्हाड़ी को नीचे रख रहे हैं और खुद अपना पाँव मार रहे हैं, तो इसमें ग्रह क्या करेगा। वो तो बोल ही रहे हैं ना, 18 गुण हैं या 20 गुण हैं। अब 36 में से 20 गुण हैं, तो आप समझिए कि वो जो 16 गुण कम है, तो वो उसका भी तो विश्लेषण करो। लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि मनुष्य उस स्थिति की तरफ बढ़ रहा है जो कि उसको टेकन ग्रांटेड ले रहा है। वो स्थितियाँ आप जितनी जल्दी अपने मस्तिष्क को शांत रूप से समझाएंगे कि भाई मेरे को जीवन कैसे निर्वाह करना है, मेरा जीवन साथी में क्या गुण होने चाहिए। आर्थिक या पैसे की दृष्टि से जीवन साथी मत ढूंढिए। पहले तो ये डिसाइड करिए कि क्या आप ज्योतिष को कितना मानते हैं। अगर मानते हैं तो पूरा मानिए, अन्यथा मत मानिए, वहाँ तक सही है। और अगर आप खुद ही ज्योतिषाचार्य बन गए, तो फिर तो कहानी ही ख़त्म हो गई। क्योंकि आप तो, अब आपके दिमाग में वो तस्वीर है कि ये वाली कन्या या ये वाला जो वर है, ये तो बहुत अच्छा है, ऐसा तो मिलेगा ही नहीं। तो वो वाला थोड़ा सा हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हम ये जो कर रहे हैं, अपने जीवन से खिलवाड़ खुद ही कर रहे हैं। खुशी आना ये एक बहुत अच्छी बात है, परंतु भविष्य संबंधित जो उतार चढ़ाव हैं, उनके विषय में सोचना और बहुत ही शांत स्वभाव से सोचना, ये भी मनुष्य का परम कर्तव्य है। अगर अच्छा मिलान नहीं हुआ कुंडली में, ध्यान से सुनिए, अगर कुंडली के आधार पे अच्छा मिलान नहीं हुआ, तो आप समझिए कि उस वृक्ष पर फल कैसे लगेंगे। साथ ही साथ में अगर आपकी कुंडली का विश्लेषण ठीक से नहीं हुआ, या आपने उस कुंडली के विश्लेषण को आँख मीच लिया कि हमने देखा नहीं, तो नुकसान किसी का नहीं है, वो आपका ही है। शादी के बाद
जीवन मधुर चलना चाहिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए, ये सबसे पहला तो यही होता है। पैसा तो आवन जावन है, पैसा जो आप पढ़ाई की है तो आपको मिलेगा ही, लेकिन क्या वो पैसा आपको सुख शांति मानसिक दे सकता है? रोज लड़ाई झगड़े, रोज वाद विवाद, इसलिए विवाह किया था क्या? तो अब आप समझिए कि आपका विवाह हो गया और अब उस विवाह में केवल आपके सुख का वो नहीं है चित्रण, वो आपके दोनों परिवारों के माता पिता भाई बहन जो भी हैं वो सारे इन्वॉल्व हैं। जब आप लोग हंसते दिखेंगे तो खुशियाँ ही खुशियाँ दिखेंगी कि कितना अच्छा हमारे बच्चों को एक दूसरे, कितने अच्छा इनका मधुर संबंध है। और जब आप लोग रोज़ लड़ेंगे झगड़ेंगे या आपकी आपस में बनेगी नहीं, ऐसी स्थिति आ गई कि जो है लीगली आपको एडवाइस लेनी पड़ रही है, तो समझिए कितने लोग इफेक्टेड हो गए। तो इसका जो मूलभूत कारण है वो यही है कि आप अपने में डॉक्टर बनिए, बायोलॉजिकल अच्छे डॉक्टर बनिए। और अगर आपने डॉक्टर बनना है, पीएचडी करनी है, तो फिर आपको एस्ट्रोलॉजी में भी पीएचडी करनी पड़ेगी। केवल अगर आपने बायोलॉजिकल डॉक्टर है उसमें पीएचडी कर ली तो वो पर्याप्त नहीं है, वो आपको बायोलॉजिकल चीर फाड़ का डॉक्टर बना सकती है। लेकिन ये 12 खाने, ज्योतिष के, लगन कुंडली, नवमांश कुंडली, दृष्टांत, ये आप नहीं जानते तो आप उसमें मत घुसिए। या फिर अगर आपको चाहिए कि भाई हमारा जीवन बहुत अच्छा चले, हम दोनों मधुर संबंध हमारे आपस में हो, तो आपको झूठ की बुनियाद पे कोई रिश्ता कायम नहीं करना। कोई भी चीज़ दोनों पक्षों को कभी नहीं छुपानी, क्योंकि वो आज नहीं तो कल 6 महीने में सब पता लग ही जाता है कि इस कन्या में क्या दिक्कत है या इस वर में क्या दिक्कत है। अब वो रहते तो एक छत के नीचे ही हैं, तो आपसी जो अंडरस्टैंडिंग है वो साल भर 6 महीने बाद 2 साल में सामने जागृत होगी होगी। तो इसलिए झूठ की बुनियाद पे जो रिश्ते हैं वो ज़्यादा दिन चलते नहीं। आपको करना क्या है, अब आप ध्यान से सुनिए। 2-3 बिंदु हैं, मैं उनको रख देता हूँ, बाकी आप उसको माने ना माने ये सब आपके ऊपर है। सर्वप्रथम आप देखिए वर कन्या आपस में अच्छे घर का चयन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुंडली बहुत अच्छे जो आपके दैवज्ञ हो, जो ज्योतिषाचार्य आपकी परंपरा से पीछे से गुरुकुल से आपके माता पिता ये सब जो जहाँ भी दिखाते आ रहे हैं, आपका विश्वास जहाँ है वहाँ आप कुंडली ज़रूर दिखाएं। और आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हमारे लिए ये कुंडली कितना महत्व देती है। क्योंकि अगर आप विश्वास नहीं करोगे और केवल आप ये कामना लेके जाओगे ज्योतिषाचार्य पे कि ज्योतिषाचार्य हाँ कह दे, तो फिर इसका मतलब ज्योतिषाचार्य जो है वो भी आपका अहित कर रहे हैं। ज्योतिषाचार्य को ऐसा होना चाहिए कि जो सच है उसको सच बताए, जो झूठ है उसको झूठ बताए। आपकी बनेगी तो सच बोले, आपकी नहीं बनेगी तो सच बोले। केवल ज्योतिषाचार्य अपनी दक्षिणा लेके शांत ना हो, जो सच है उसको परिलक्षित कर दें। अब सामने वाले को खुद डिसाइड करने दीजिए कि क्या यह संबंध हमें आगे बनाना है या नहीं बनाना है। अगर आपने ये छोटे से 2 काम कर लिए तो आप निश्चित जानिए कि जो ये विकराल रूप लेता हुआ हमारे समाज में वैवाहिक जीवन की जो अनबन है ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और क्योंकि जो ज्योतिष है
वो अनादि काल से है। ज्योतिष कोई अभी का नहीं है। तो इसलिए आप सबको यही चाहिए कि सर्वप्रथम ज्योतिष को महत्व देना है, और अगर नहीं देना तो बिल्कुल मत दीजिए। जय माता की भी हम ज्योतिष नहीं मानते, वैसे रहिए। मानना है तो पूरा मानिए, और जो आपके ज्योतिषाचार्य हो उनको स्पष्ट बिल्कुल बोलिए कि जो एक एक चीज़ है वो क्लियर हमें बताएं, उसके आधार पे हम निर्णय लेंगे। आप ऐसा करेंगे तो निश्चित जानिए आपको अच्छा ही फल प्राप्त होगा, और भविष्य संबंधी जितने भी उतार चढ़ाव हैं वो सारे आपको शुरू में ही समझ आ जाएंगे। उसके आधार पे आप अपने पुत्र या पुत्री के जीवन को सुगम, सरल और बहुत ही मधुर रूप दे सकते हैं। यह फर्ज माता पिता का बहुत बड़ा है, क्योंकि बाद में आकर वो मज़ा नहीं रहता कि भी आज स्थिति ऐसी हो गई, तो दुख का विषय तो होता ही है। तो मैंने जो आपसे बात कही है, आशा करता हूँ कि आपकी समझ आई होगी, और ऐसे ही बीच बीच पे आप मेरे को लिख के जो भेजते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत माँ भगवती का आशीर्वाद। मैं यही चाहता हूँ कि जो मैंने अपनी पढ़ाई विद्यावारिधि PhD ज्योतिषाचार्य में की है, और पिछले 28 वर्षों का जो अनुभव है, उससे मैं इस समाज को, आप सभी को क्या ऐसी ऊर्जा या ऐसा ज्ञान दे सकता हूँ कि आपको ऐसा लाभ मिले कि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। मूल रूप से मेरा यही एक अपना विचार है कि ये ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा चैरिटी करने के लिए भाग दौड़ करनी है। अगर आप लोगों का भी कोई ज्ञान है, आप लोग भी किसी ज्ञान से अंदर बिल्कुल ही भरे पड़े हैं, तो आप भी अपना ज्ञान सभी को शेयर कर सकते हैं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और इसको जितना आप अग्र आगे भेजेंगे उतना ही निश्चित रूप पे, अब तो सोशल मीडिया का समय है, आपके ज्ञान के लिए बहुत लोग लाइन में लगे हैं, और ऐसा करेंगे तो निश्चित जानिए कि आपको भी मानसिक शांति बहुत प्राप्त होगी। इन्हीं वक्तव्यों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।